नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन तथागत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हुए, साथ में अपने मूल गुरु को नमन करते हुए, आज कई दिनों बाद आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। पहले से मिलूं सोच रहा था, लेकिन व्यस्त होने के कारण कभी कुछ साधना कर रहे हैं, कभी मंत्र का जप कर रहे हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, तो बहुत व्यस्त रहा, इसलिए नहीं आ पाया। तो आज मैंने सोचा कि आज आ जाएं, क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है, कोरोना भी हट रहा है और सब कुछ ठीक होने की स्थिति में आज मैं वीडियो पर आया हूँ। तो कई दिनों से मित्रगण, हमारे धर्म बंधुगण हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं, गुरुजी आजकल आजकल नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। मैंने कहा कभी कभी नहीं आना भी अच्छा होता है। मौन में बहुत शक्ति होती है। शक्ति मतलब मौन में जितना संतुष्टि मिलती है, शांति होती है, उतना बोलने में उतना नहीं मिलता है। इसलिए कुछ दिनों तक हम मौन रहते हैं, साधना करते हैं, तो इस तरह से टालते रहा। तो अब जागृत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है। यहाँ बोधिचित्ता फाउंडेशन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रवचन चलाने का हमारा वो है, पूरा कोशिश है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, तो आज जो है विजयदशमी है, उसको दशहरा भी कहते हैं। पुराने काल में हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक विजयदशमी के नाम से बहुत प्रसिद्ध उत्सव हुआ करता था, पर्व हुआ करता था। खैर वो सब समाप्त समाप्त हुआ क्या, दोबारा उजागर हो रहा है, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, इतिहास भी परिवर्तित हो जाता है, और क्या कहते हैं, राजनीतिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाता है, और जो भौगोलिक स्थिति है वो भी परिवर्तित हो जाता है, लोगों का विचारधारा भी परिवर्तित हो जाता है। उस परिवर्तनशील क्या लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं ना, उस कुदरत का कानून और विश्व के विधान को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा तो ऐसा हो जाएगा कि वो कूटस से पुराना हिस्ट्री जो है वही रहे हमेशा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, अनिच्चावत संखारा उपाद वेदम मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति होते हैं ना। वो क्या कहते हैं, उत्पत्ति होकर के पूरा निरुद्ध हो जाता है। यह तो विश्व का कानून है, प्रकृति का कानून है, विश्व का विधान है, कुदरत का कानून है, किसी ने बनाया नहीं। ये स्वतः अपने आप से क्या कहते हैं, ये एक वो है ना, परिवर्तनशील जो है वो तो पूरा संसार के, चाहे बाहर का बौद्धिक स्थिति हो, आंतरिक जो चेतना की स्थिति हो, सब तो परिवर्तनशील है। तो वो है। तो मैं सबसे पहले, आज छेचु भी है। छेचु का मतलब शुक्ल पक्ष की दशमी है। शुक्ल पक्ष की दशमी जो भी हुआ करता है वो गुरु ऋषि गुरु पद्म संभव से संबंधित होता है। आज जो है गुरु पद्म संभव जी का जो दो जगह में दो तरह का बताया जाता है। जो डूपा कैलेंडर है, गेलवांग डूपा जी के द्वारा जो संपादित है, उस पंचांग में आज गुरु थोंटेंगसल उनका आज पर्व है। तो आज के दिन कहा जाता है कि नेपाल के जहाँ पर यंगलेश्वत है, जो फरपिंग में स्थित है, तो ऊपर असुरा और नीचे यंगलेश्वत, यंगलेश्वत के जो गुफा में है, वहाँ पर उन्होंने महामुद्रा की सिद्धि को प्राप्त किया था। और ये फुरपा यंगदक्ष को सिद्ध करके वहाँ के जितने भी आदित्य जो भूत प्रेत था उसका दमन किया था। और उसी क्या कहते हैं, जो उन्होंने वहाँ पर महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त किया था, उसके बल पर तिब्बत में जाते हुए रास्ते में कई जो अदृश्य भूत प्रेत, जो भी कहे, जो अदृश्य शक्तियाँ होती है ना, जो ब्लैक पावर होते हैं, फोर्सेस होते हैं, उनका उन्होंने दमन किया था। एक तो वो है। और दूसरा जो है तो दूसरी जगह में ऐसा आता है कि आज सूर्य रश्मि गुरु निमा हजर बोलते हैं ना। तो गुरु पद्म संभव जो अष्टनाम गुरु संज्ञत है, उसके अंदर जो गुरु निमा हजर जी थे, उनका पर्व है। कहा जाता है कि एक बार जो है तीर्थकों ने उनको जो है क्या क्या तरल पदार्थ में जो है विष को घोल करके उनको पिलाया था, ताकि उनका जो है काम तमाम हो जाए। लेकिन जब वो पिए तो पीने के बाद अमृत में परिवर्तित होकर के उनके शरीर से जो है ऐसी रश्मियाँ निकली कि जैसे जैसे लाखों सूर्य को एक जगह इकट्ठा करे भी तो उससे भी ज़्यादा रश्मियाँ, मतलब इतना तेजस्वी और तेजवान हुए थे। तो वो पर्व है। और कहीं कहीं पर कहा जाता है कि उन्होंने जो है पूरा जो सद्धम को जो है, सद्धम को जो है, धम को जो है ऐसा प्रचार प्रसारित किया था, जैसे कि सूर्य की रश्मि से
पूरा अंधकार जो है विनष्ट हो जाता है। ये गुरु पद्मा संभव जी, गुरु rinpoche जी के पद्मा थोंगथेंगचल यंगलेश्वर के टफुक में गुफाओं में वज्र की लाया की सिद्धि और क्या कहते हैं गुरु सूर्य रश्मि द्वारा जो आप उनके सिद्धियों के बारे में जो बताया था वो पर्व है। तो आज गुरु पद्म संभव जी का पर्व है। तो आज के दिन जो है मन को शुद्ध करके, चित करके, शील के आधार पर मन की शुद्धि के साथ पूरा आस्था और श्रद्धा के भावना के साथ गुरु मंत्र का जप करते हुए अपने अंदर जो गुरु की जो क्षमता हमारे अंदर भी व्याप्त है, हमारे चित्त का स्वभाव जो निर्मल है, उसको जागृत करने की कोशिश करना चाहिए। अब दूसरी बात रहा विजयदशमी और दशहरा का जो क्या कहते हैं संदर्भ में जो मुझे बोलना है ना, ये जो है थोड़ा समझने में बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें दो दो तरह की क्या कहते हैं दृष्टिकोण है। एक तो पौराणिक कथाओं के आधार पर है और इतिहास के आधार पर है। जो ऐतिहासिक जो परिवेश था, जो ऐतिहासिक जो एक घटना थी, वो तो प्राय लुप्त हो गया। लेकिन आजकल जो है बॉम्बे के नज़दीक, बॉम्बे और मध्य प्रदेश मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नज़दीक जो नागपुर हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि है, जहाँ उन्होंने दीक्षा लिया था। तो वहाँ वो अशोक विजयदशमी को आज फिर दोबारा मनाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका और हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, म्यांमार हैं और कंबोडिया, लाओस इत्यादि में सम्राट अशोक जी को बहुत मानते हैं, उनको ऐतिहासिक मानते हैं। लेकिन भारत में कुछ क्या कहते हैं कूटनीतियों के द्वारा जो कट्टरवादी होते हैं दूसरे पक्ष के लोग, तैर्थिक और जो भी कहें, उन्होंने जो है सम्राट अशोक को एक तरफ से तो जड़ से उखाड़ के फेंकने का कोशिश किया और दूसरी तरफ से जो है उनको काल्पनिक दर्शाने का कोशिश किया। बल्कि ये नहीं था कि वो काल्पनिक थे, वो तो ऐतिहासिक थे ना। ऐतिहासिक का प्रमाण जो है पुरातत्विक जो साक्ष्य है उसके आधार पर सबको पता है। जहाँ भी देखो भारत की भूमि को खोद कर देखिए तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहाँ से सम्राट अशोक जी का शिलालेख नहीं मिलता हो। जूनागढ़ का शिलालेख देखिए, कितना बड़ा चट्टान के अंदर में यूट्यूब में देख रहा था। और हर कहीं जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध के चरण स्पर्श हुए थे, वहाँ तो उन्होंने पिलर गढ़वा करके यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पर बुद्ध ने बुद्धता प्राप्ति किया था, यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था और यहाँ पर 24 वर्षों तक वर्षावास किया था। इस तरह से कई बार मैंने पहले बोल चुका है ना। ये तो ऐतिहासिक है, पुरातत्विक साक्ष्य के आधार पर सम्राट अशोक तो ऐतिहासिक पुरुष हैं और सबको पता है। तो ये खैर, मैं पहले पौराणिक कथाओं के आधार पर मैं दशहरा का आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि वो कल क्या है, आज सभी जगह मनाया जाएगा। रावण का पुतले बना करके, 10 सिर वाला बना के, और भगवान राम और कृष्ण और उनके द्वारा जो है बाण चला के उसको जलाया जाएगा और कहेंगे कि विजयदशमी मतलब पापों का हरण हो, धर्म का संवर्धन हो, उस तरफ का कल्पना है। वो कल्पना अच्छा है, पापों का मर्दन होना ही चाहिए और क्या कहते हैं सद्बुद्धि का प्रचार और विकास और उसका जो है संवर्धन होना ही चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन उसके बीच में कई प्रकार के फिर दूसरा तरह के कट्टरपंथी चीज़ें आ जाता है, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है, मानवता के लिए भी अच्छा नहीं है, वो सबको पता ही है। तो खैर, जो भी है, पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि उन दिनों में भगवान राम के साम्राज्य में जब सीता जी का हरण हुआ था, तो फिर रावण ने हरण किया था। वो आज की श्रीलंका है, वहाँ जा कर के उन्होंने सीता को वापस करने के लिए वानर सेनाओं के साथ, रामायण का कथा सबको आता है ना, उसके द्वारा फिर वहाँ जाके रावण का वध कराया गया भगवान राम के द्वारा, विभीषण के द्वारा। फिर वध करके रावण को जो है मार करके सीता को वापस लाया गया। उस के संदर्भ में जो है दशहरा मतलब 10 सिर वाला रावण जो है उनका वध करके जो है मतलब क्या कहते हैं धर्म के विकास और प्रगति के लिए श्री राम ने यह कार्य किया उनके, उस संदर्भ में दशहरा को मनाया जाता है। ये पौराणिक कथाएं हैं। अब इतिहास है या नहीं है, अब उस पर हम लोग को परीक्षण करना है और उस पर रिसर्च करना है। वैसे भी आजकल जो है मैंने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी किया और जानने की कोशिश किया कि वास्तविक चीज़ क्या है और अवास्तविक चीज़ क्या है, जो मिथ्या चीज़ क्या है, वास्तविक चीज़। मैंने भी कई बार मैंने अपने आप को उसमें डाल करके कई बार परीक्षण करने की कोशिश किया। किसी की आस्था या किसी की भक्ति पर ठेस पहुंचाने का कार्य हम कभी करते नहीं हैं। पहले तो हम लोग
धम्म के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, वो हमारे लिए अवकाश भी नहीं है, कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक घटना होता है, उसमें 3 तरह का मैंने परीक्षण किया। एक तो मान्यता के आधार पर जो है इतिहास को थोपने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो है स्कूल में जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाया जाता है, तो जैसे-जैसे सरकारें बदलती जाती है, वैसे ही सिलेबस बदला जा रहा है, ऐसा मेरा भी अनुभव है। मैं भी तो छात्र जीवन से गुजर करके बनारस में 14 साल तक रहा, फिर विद्या भारती को भी प्राप्त किया। इस तरह से अभी मैं के सेवा का कार्य तो नहीं करता हूँ। मैं क्या कहते हैं, नौकरी करने का मुझे चाह नहीं लगा, तो मैं आजकल रिवर्सल बोधिचित्त फाउंडेशन में समाज सेवक के रूप में यहाँ पर कार्य करता हूँ। और पिछले साल से वो कार्य भी रुका हुआ है कोरोना की वजह से, सबको पता है। सौभाग्य की बात है कि वो कोरोना अब हट रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि मान्यता के अनुसार जो चलता है तो मान्यता है, लेकिन उसमें भी परंपरा के द्वारा अच्छे विचारों का संवर्धन होता हो तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। लेकिन कट्टरपंथी के साथ राग द्वेष को उठा करके क्या कहते हैं, देश में जो है माहौल जो है बिगड़ता हो तो वो उचित नहीं है ना, देश के लिए भी उचित नहीं है, उस व्यक्ति के लिए भी उचित नहीं है जो इस तरह से कार्य करते हों। जो भी हो, जिस पार्टी का हो, जिस समाज का हो, जिस देश का हो, जिस सोसाइटी का हो, जो भी हो, वो गलत कर रहा है। गलत तो गलत ही होता है ना, तो वो होता है। तो एक तो ये है, तो पौराणिक कथाओं के आधार पर मान करके चलने वाला, उसको अगर परीक्षण किया जाए तो वो हकीकत में उतरना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, पौराणिक कथाओं के आधार पर उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे हम शिक्षा प्राप्त करके उसके द्वारा हम अपने आचरण को सुधार कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। एक है। दूसरा, जो स्कूल के सिलेबस पर वो भी सरकार बदलते बदल जाते हैं, उसका भी उतना प्रमाण और उतना क्या कहते हैं उतना वो नहीं होता है, उसमें दम नहीं होता है। सबसे दम जो है पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर। अब देखेंगे कि क्या हुआ था भारत के इतिहास में, वो कहीं उत्खनन करके एक्सकेवेशन में जो निकल आता है, जो साक्ष्य निकल आता है, कोई शिलालेख निकल आता है, कोई ताम्र की पट्टी पर लिखा हुआ शिलालेख, उत्खनन में कोई सिक्का, कोई मूर्ति वो करके, उस साक्ष्य के आधार पर जो है भारत का इतिहास क्या हुआ करता था, वो कई महीने में जो है बहुत वो बढ़िया एक तरीका है, वो पद्धति है। तो साइंस तो उसी को मानेगा। तो इस तरह से जो पौराणिक कथाओं के अनुसार तो दशहरा मनाया जा रहा है, तो उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को अच्छे बनाने की कोशिश करें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई निंदनीय नहीं है। एक ये है। दूसरा जो है, ऐतिहासिक तौर पर मेरा कई बंधु हैं, म्यांमार के भी हैं, बनते जी लोग। बनते मतलब जो बुद्धिस्ट मंक हैं, श्रीलंका के भी हैं, कंबोडिया, लाओस के भी हैं। और कभी मैं क्या कहते हैं, विकिपीडिया हो या कोई अच्छे बंधुओं से मैं इसके बारे में पूछताछ करते रहता हूँ। तो उसमें कई लोगों का मेरे को वो मिला, क्या कहते हैं कि वहाँ से मुझे शिक्षा मिली, मुझे एक ज्ञान मिला कि पुराने समय में सम्राट अशोक के काल में जो है जो है उसमें 200 सदी पूर्व जीसस क्राइस्ट के, उससे भी अधिक वर्ष पूर्व, 2 शताब्दी वर्ष पूर्व जो सम्राट अशोक जी थे, तो उस समय जो है जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, क्योंकि वो देश का संवर्धन करना चाहते थे, क्योंकि अपने देश की जो टेरिटरी जो है विस्तार करना चाहते थे। तो कलिंग को अपने दादा और अपने पिता नहीं जीत पाए थे, तो सम्राट अशोक में इतना जोश था, परोश था, इतना ताकत थी, इतना आत्मविश्वास था, तो उन्होंने उस देश को जीत लिया था। आज के परिप्रेक्ष्य में जो है संभवतः ये उड़ीसा जो राज्य बना हुआ ना, वही है। उड़ीसा के अतिरिक्त कुछ मध्य प्रदेश और कुछ उस तरफ, तो वो जो कलिंग था उसको उन्होंने जीत लिया। उसमें कई लाखों लोगों का नरसंहार हुआ और कई लोग बेघर हो गए। कई माताएं निसंतान हो गए, और जो है बालक जो है क्या कहते हैं, बिना माता के हो गए। कई लोग विद्रोह हो गए, मतलब विधवा हो गए। तो इस तरह से कई लोगों ने जान गंवा दिया। उससे जो है वो उनका चित्त बदल करके जो है सम्राट अशोक जी का चित्त बदल जाता है। चित्त मतलब मन बदल जाता है, मन में करुणा आ जाता है कि जो मैंने शस्त्र से जीता है वो असली जीत नहीं है। असली जीत तो जो अहिंसा का पालन करके जो जीतता है वो है। कुछ तरह से इस तरह से कुछ उनके अंदर प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा उनके ही भतीजा एक नेग्रोध बोल के वो बालक थे, तो उनके मुंह से जो है
अपमादो अमितम पदं पप मादो मुंचनो पदंग बोल के एक तमपद में आता है। बायो तुझे लम यंते पामे पानी छिवी लम बोल के टिबेटन भाषा में ऐसा है। वो सुना तो वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद जो है दूसरे गुरु उपगुप्त से मिलते हैं। तीसरे गुरु मुगली पुत्र तिस, मुगली पुत्र तिष्य भी बोलते हैं। उनसे जो है ये दशहरा के दिन, जो आज के दिन जो है उनसे जो है, उन गुरु से जो है उन्होंने क्या किया, बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, धम्म की दीक्षा ली थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि बोल के उनसे दीक्षा लिया था। वो दिन जो है वो दशहरा के दिन था। तो इसलिए अशोक विजयदशमी किस तरह से विजय, उन्होंने बहुत नरसंहार किया था। कलिंग में नरसंहार किया, कई लोगों को पूरा बेघर किया। आप जानते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में पढ़िए, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ से जो है उनको ज्ञान हुआ कि शस्त्र से जितना जीत हासिल होता है उसका जो है वो गलत कर्म में उसका फल बाद में भोगना पड़ता है, वो असली जीत नहीं है। तो इस तरह से मुगली पुत्तिस ने ग्रोध बनते और उपगुप्त बनते, और उसके बाद मुगली पुत्तिश ने मुख्य तौर पर उनसे जो है शिक्षा ग्रहण कर लिया। पंचशील का पालन करते हुए जो उन्होंने शस्त्र को डाल दिया, फेंक दिया, और उस दिन से उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं जो है धम्म का रक्षा करूंगा और अधर्म को जो है मूल से मिटा दूंगा। तो इस तरह से उनके मन के अंदर जो करुणा की जागृति हो जाती है, मैत्री भावना की जागृति हो जाती है, ज्ञान का संवर्धन होता है गुरु के द्वारा। तो इस तरह करते करते हुए पूरा भारतवर्ष में जो है भगवान बुद्ध के 84,000 स्कंदों के आधार पर बौद्ध विहारों का निर्माण, बौद्ध स्तूपों का निर्माण, और जितना भी जो है शिलालेख उसको उन्होंने गठित कर दिया। तो किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्ध को पकड़ करके बुद्ध के ऊपर आसक्ति हो करके, ऐसा नहीं है। लोक कल्याण, करुणा की भावना से, मैत्री की भावना से और प्रेम की भावना से उस दिन शस्त्र को फिर त्याग करके उन्होंने प्रण किया कि मैं शस्त्र का त्याग कर रहा हूँ और धम्म रूपी शस्त्र जो करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है, मुदिता है, उसके द्वारा लोगों का कल्याण करूँगा। उन दिनों में हिंद कुश से लेकर के कहाँ बर्मा तक भारत का क्या कहते हैं वो फैला हुआ था, राज्य फैला हुआ था, जो भौतिक दृष्टि ऐसा फैला हुआ था। उन सभी स्थानों पर उन्होंने पूरा धर्म संदेश को भेजा, बंदियों के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, और भी जो गृहस्थ होते हैं उनके द्वारा भेज करके जो है पूरा भारतवर्ष को जो है पूरा पाप से जीत करके धर्म की ओर अग्रसित किया था ना। इसलिए अशोक विजयदशमी, पहले महाराज थे ना, राजा के पास बहुत पावर होता है, राजा जो कहेगा तो प्रजा वही करता है। जब राजा जब धार्मिक हो जाता है तो पाप से तो जीत गया, पाप से जीत करके और पाप से जीतने के लिए जो प्रेरणा मुगलीपुत्तिस महागुरु से मिला था उसको पूरा और प्रचार प्रसारित किया। तो आपको जानते हैं महेंद्र सिंह संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा, सोन और भद्र को क्या कहते हैं म्यांमार में भेजा। ऐसा उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वो आज के दिन ही था, दशहरा के दिन। तो इसलिए अशोक विजयदशमी, किससे विजय? पाप से विजय। तो मैंने अपना दिमाग लगा के वो सोचा कि दशहरा 10 चीज़ों का हरण होता है ना, 10 अकुशल धर्म होता है, शरीर से 3 होता है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना 3, वाणी से 4 होता है, झूठ नहीं बोलना और चुगली नहीं करना, गाली नहीं देना और कठोर वचन नहीं बोलना, 4 7 हो गया ना। उसके ऊपर मन से लोभी नहीं होना, द्वेषी नहीं होना, और मन में जो है कर्म फल के सिद्धांत को समझते हुए अच्छे कर्मों को करते हुए बुरे कर्मों को छोड़ना। इस तरह से 10 प्रकार का जो पाप कर्म होता है ना, उसको अगर सांकेतिक रूप से दशहरा के क्या कहते हैं वो जो है रावण का 10 सिर को सांकेतिक रूप से प्रतीक बनाकर उसको राम रूपी ज्ञान से अगर हरण करके उसके बारे में दिखा रहा हो तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर इससे भिन्न कोई दूसरा ही दिखाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें फिर कटुता आता है, कुछ गलत रणनीति है, उससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये अपना विचार है, क्योंकि विचारों पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं ना। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता था। ऐतिहासिक तौर पर सम्राट अशोक ऐतिहासिक पुरुष थे या नहीं ये सब जानता है। हुएनसांग के क्या कहते हैं सीजू की डेयरी को खोल कर देखिए, फयान के भारत के उस समय के विवरण को देख कर देखिए, इचिंग बोलते हैं ना उनके, और कई तरह से आप देखिए उसका क्या क्या, अलब्रूनी जी का इतिहास को देखिए जो 10वीं शताब्दी है,
वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि चीज़ क्या है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जो दशहरा मना रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते जाएगा। परिवर्तनता तो ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। जैसे आज एक लहर चल रहा है, वो लहर कल के दिन समाप्त हो जाएगा, दूसरा लहर आ जाएगा, इससे भी कोई भिन्न आ जाएगा। तो ये तो चैप्टर है ना, संसार तो वास्तव में तो है नहीं है, नित्य तो है नहीं है। सब धम्मा अनिच्चाति, सब संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अत निबंधते दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये विशुद्धि मार्ग है ना। सब संस्कार अनित्य है ना जी। सब दुख जो है अनित्य है, सब धम्म जो है अनात्म है। तो उसको जान लिया तो हम ज्ञानी है ना। कौन रहता है यहाँ, चाहे आज के जो बहुत बड़े पद पर बैठे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होकर के नीचे आ सकते हैं, कोई दूसरा बन सकता है, वो भी उसी तरह बन सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक दिन तो शरीर से होके जाना ही है ना। तो यहाँ कोई कूटस्थ धन इकट्ठा करके कि एक बार जो पूरा संसार में जो है पूरा साम्राज्य में बना लूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो सिकंदर महाराज के जीवनी को पढ़िए। सिकंदर थे ना जो ग्रीक के, वो छोटी उम्र में अफगानिस्तान के नज़दीक कहीं वो गुजर गए थे और देहावसान हुआ था। उन्होंने क्या सोचा था, पूरा संसार को अपनी मुट्ठी में कर लूँ। अंत में वो कैसे मरे थे, अपने हथेली को खोल कर मरे थे ना। खाली आए थे, खाली जाना है। बीच में तो ये सब आकाश की बादल की तरह है, सब ऐसा है। लेकिन उस बादल को हम असली समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो गलती हो जाता है ना। बाद में तो सब कुछ छोड़ के जाना है। जब अपना शरीर या अपना नहीं तो दूसरा चीज़ अपना कैसा हो सकता है। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है समझता हूँ, खासकर इस तरह के पर्व में। केवल मोटाई मोटाई से स्थूल में पटाखे बजाते हुए, नाचते गाते हुए आप जागरण हुआ था तो कल रात को, तो उस समय पूरा डीजी सिस्टम लगा करके पूरा नाच रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए आनंद मिलता होगा, लेकिन उससे तो ध्वनि प्रदूषित हो गया ना। पुराने समय में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से जागरण होता हो मंदिरों में। मेरे को लगता है कि पुराने समय में लोग मेडिटेशन करते हुए, मन के विकार को हटा करके ज्ञान को जागृत करते हुए, उसका नाम जागरण हुआ करता होगा। मैं ऐसा कभी कभी दिमाग लगाता हूँ। खैर, अब ज़माना बदल रहा है तो उसी समय उसी तरह लोगों का मन मस्तिष्क बदलते जा रहा है। लेकिन बाद में जा कर के फिर दोबारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर दोबारा जो है उसी युग में जा कर के ऐसा ही ऊपर नीचे दाएं बाएं होना, ये जो है दुनिया का सिस्टम है ना। तो दूसरी बात इसी संदर्भ में, क्योंकि इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत करके, उस जीत को उन्होंने असली जीत नहीं समझ, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। तो उसी दिन जो है अपने चित्त के अंदर निर्यान को का अनुभव करते हुए तो मोगलीपुत्र से धम्म में प्रवेश किया थे ना। तो वहाँ उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। वो शुक्ल पक्ष अश्विनी या शुक्ल पक्ष था, इसलिए बुद्धिस्ट परिप्रेक्ष्य में इस तरह के इतिहास है। ये मैंने कई लोगों से पूछा और ऐसा है। कई किताबों में लिखा होगा, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो इस तरह है। तो इसी संदर्भ में जो है 14, ये जो है दशहरा जो है कभी 14 अक्टूबर में आता है, कभी 15, कभी 16 अक्टूबर में, क्योंकि पंचांग जो नक्षत्रों का गतिविधि जो आगे पीछे हिलते रहता है ना। तो इस साल 15 को आया, तो उस समय जो है 14 को आया होगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर की दीक्षा भूमि के स्थान पर, जो आजकल एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, वहाँ पर 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ जो है धम्म की शरण में गए थे। वो पर्व भी आज दिन है। तो बुद्धिस्ट बहुत परिप्रेक्ष्य में तो इस तरह से इतिहास छुपा हुआ है। ये आपको ज्ञान की दृष्टि से बोल रहा हूँ। मुझे किसी से क्या कहते हैं, कट्टरता का आचरण करने और किसी को ठेस पहुँचना और किसी को दबाना और किसी को ऊपर उठाना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। या हमें अवकाश भी नहीं है, हम कह भी नहीं सकते हैं। तो वो दिन है। तो जो है सांकेतिक दृष्टि से जो मैंने बताया था वो हो सकता है। तो मैं दशहरा के बारे में यह मैं बताना बताना सकता हूँ, क्या बताना चाहता था वो मैं आप लोगों को बता दिया गया है। लेकिन युग बदल रहे हैं। देखिए पिछले साल से है ना, 2020 के, हाँ 2020 के फरवरी के अंत से जो है आज कुछ दिन पहले तक कोरोना का कितना प्रकोप है, कितना महामारी का प्रकोप था, कितना डर था, कितने लोगों ने जान गंवा लिया। हम लोग भी डर के जैसे कि चूहा बिल में छुपता है ना, जैसा मेंढक कुएं में घुस करके दुबक के रह जाता है ना, उस तरह हम लोग रहे हैं ना। उन चीज़ों से
मैं अपना व्यक्तिगत आपको अपना विचार रखूं तो मुझे तो बहुत प्रेरणा मिला। तो धन्य हो, इस तरह से महामारी भी कभी कभी आए तो उससे प्रेरणा मिलती है, पता लगता है कि ये दुनिया है क्या चीज़ है। इस तरह से महामारी का प्रकोप आ जाए तो उससे भी ड्रामना आ जाए तो एक क्षण में पूरी दुनिया खत्म हो सकता है ना। तो है क्या है, हम लोग का जीवन जो है क्या है? जीवन है बड़ा सुंदर है, रंग बिरंगे है, मौज मस्ती कर सकते हैं। पैसे है, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, आप लोग मौज मस्ती कर सकते हैं, बड़ा सुंदर है, दिखता बड़ा सुंदर है। लेकिन जितना सुंदर दिखता है उतना वो नहीं है, वैसा नहीं है। अगर सुंदर दिखता है, हमेशा रहने वाला, कुटस्थ रहने वाला, भोगने वाला भी, जो भोग्य वस्तु है वो भी हमेशा रहने वाला, परिवर्तन ना होता हो, हमेशा के लिए बना रहता हो, तो फिर तो दूसरी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कई लोगों को मैंने देखा, मेरे भी कई शिष्य हैं, कई लोगों का डिवोर्स हो चुका है अपने पति से। कई लोगों का जो है पत्नी तो है लेकिन विधवा हो चुकी है, बाप गुजर चुका है, 2-3 बच्चे हैं। कोई लोग होते हुए आपस में झगड़े कर रहे हैं, किसी का संतान है ही नहीं है, फिर भी कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, खुद नहीं खाया जा रहा है। जैसा कि ऐसा कमा रहा है कि दिल्ली में भी कर रहे हैं, सोलन में भी कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, किन्नौर में भी कर रहे हैं, मनाली भी घर में। आप कितने परिवार में? हम तो 3 ही हैं जी, माता पिता हैं, एक बेटा है। बोलते हैं उस बेटे का क्या भरोसा, क्या होगा कल। तो हम लोग अंधे हो चुके होते हैं, अज्ञान में अंधे हो चुके हैं। यो आधुनिक जो विकास हो रहा है साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छी है। मोबाइल पर हम एकदम बात कर सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर पर हम लोग जहाज में चल करके एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्या क्या भोग्य वस्तु का भोग कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मन के अंदर ये विचार होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें जो है सब तात्कालिक है, आकस्मिक है, कब क्या हो जाए किसको कोई भरोसा नहीं है। अगर ये ज्ञान जो है पहले से हमारे मन के अंदर संस्कारित हुआ होगा तो जो भी घटना घटे उससे उतना पश्चाताप और हार्ट अटैक जैसी जो भयंकर बीमारी है वो कभी नहीं आ सकेगा। आ तो सकेगा, किसी को नेचुरल हार्ट अटैक भी होता है, अधिकतर लोग चिंता के कारण उनमें हार्ट अटैक होता है, हृदयघात होता है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। उत्सव तो होते रहता है, मेला तो होते रहता है, सब कुछ होता है, शादी ब्याह होते रहेगा, संसार चलता है ना। लेकिन इसके साथ जो असली जो वास्तविक चीज़ है उसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ। आप विचार कीजिए, आप क्या है। तो कई लोग पूछते हैं, गुरु जी आप लोग को तो क्या है, आप लोग तो लामा जी लोग, आपका तो कोई घर गृहस्थ से लगाव नहीं है, पति क्या पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, ये क्या है, आप लोग का जीवन सबसे बढ़िया है। तो आप लोग बोल के हमारे ऊपर मत थोपिए ना। उस कुदरत के कानून और विश्व के विधान को आप भी समझिए। चाहे गृहस्थ हो, चाहे मंग हो, चाहे जितने बड़ा साधु बाबा हो, संत हो, ये होलिनेस जी हो, चाहे नीचे क्या कहते हैं फुटपाथ पर भीख मांगने वाले भिखारी हो, सबका हकीकत तो एक है ना। किसी ना किसी बहाने अगर लंबा जीवन रहे तो बीमार तो हो गई ना, बुढ़ापा तो होगा ना, हो गए ना कम ज़्यादा। वो तो कुदरत का नियम है, मरना तो है ही है ना। ऐसा नहीं कि भिखारी मरते रहेंगे, अमीर कभी नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे को अमीरीपन, पैसे से जो है सांस को खरीदा जा सकता है और क्या कहते हैं लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है हज़ारों साल तक। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो सब वज्रछेदी का प्रंजना पारमिता में बुद्ध ने कहा है ना, तारका तीमरा दीपो मायावश्यम बुद्ध बुधम स्वप्नच विद्युत ब्रह्मच एवं द्रष्टव्य संस्कृतम कर्मारभ्री मर्मेदन चुमजल बच्चुपर मिलम लोकदान तीनता वो दुजे चुनम देत्रता बोलते रहते हैं ना। कई बार बोला ना, दुर्जय चोपा में इस संदर्भ में बोले हैं, सत्य पठान सूत्र में दूसरे ढंग से बोलते हैं, है कि लेकिन विषय वस्तु तो वही है ना। दुनिया में सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, दिखता सुंदर है, लेकिन हकीकत में हमेशा रहने वाला नहीं है। हमें भी लगता है कि हम भी इतना पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं, कभी कोई फिर भी वो आसक्ति रहता है। फिर पता लगता है अरे तुम तो लोगों को समझाने वाले हो, फिर खुद ही नहीं समझ रहे तो दूसरों को कैसा समझा पा रहे हो? क्या दूसरे लोग समझ पा रहे होंगे? नहीं समझता होता है, एक झटके में थोड़ी समझता है। इसके लिए तो आदत डालना पड़ता है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ये 1 साल 6-7 महीने के अंदर जो है मैंने जो है काफ़ी कोशिश किया, उसका क्या कहते हैं प्रार्थना भी किया, सूत्रों को भी पढ़ा, मेडिटेशन भी किया, सत्य पठान का मेडिटेशन भी किया, महामुद्रा के टेक्निक के अनुसार मेडिटेशन करने की कोशिश किया। मैंने
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा अनुभवी हूँ, ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव तो मुझे मिला होगा ना, क्योंकि मैंने 1 साल 6-8 महीने तक लगातार 2-2 3-3 घंटा मैंने साधना किया है ना, अंदर झांक के देखा है ना, ये शरीर क्या है, ये वेदना क्या है, ये चित्त क्या है, हुँ? ये जो बाहर जो दिखने वाली वस्तु क्या है, उसका परीक्षण करते हुए, आँख बंद करके अंदर की ओर खोज करते हुए एक-एक देखने की कोशिश किया ना, कोशिश किया, वो भी 1 साल 6-8 महीने तक, कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ होगा ना, आप क्या समझते हैं? हुआ होगा ना? तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो या monk हो या जो भी हो। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि आजकल monk लोग पूरा विलासिता के जीवन को गुजारते हुए जा रहे हैं। उल्टा जो है गृहस्थ लोग जो है संसार के दुःख को देख करके फिर आँख बंद करके कुछ धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि समाज में monk लोगों से ज़्यादा गृहस्थ लोग धर्म को समझ रहे हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं किसी monk या किसी गुरुओं को मैं कोई आक्षेप या कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने अनुभव को बाँटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अंत में यह है कि इस दशहरा के दिन जो है हम लोग को दशहरा मतलब 10 को मिगे व छू बोलते हैं ना, जो तिबेटन भाषा में 10 अकुशल धर्म होता है। शरीर से 3, वाणी से 4 और चित्त से 3। ये 10 चीज़ों को जो है कम करने की कोशिश करना चाहिए, विकारों को कम करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए पहले चित्त की शुद्धता होनी चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। चित्त एकाग्र होने का सबसे अच्छा तरीका मेरे अनुभव के अनुसार सांस पर मन टिकाना है तो बहुत तरीका है। मेरा अपना अनुभव है कि सांस पर मन टिका करके सांस के साथ अपने चित्त को बनाए रखना सबसे अच्छा तरीका है। शमत जिसे कहते हैं, जिन्हें जिसे कहते हैं, जब वो आ जाता है तो फिर उसके बाद आप परीक्षण करेंगे कि आप हो कौन, आपका चित्त क्या है, आपका वेदना क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उपेक्षा क्या है, बाहर की वस्तुएं क्या है, ध्यान से देखोगे ना, पूरा अनित्य स्वभाव जो है, भले ही अनुभव के स्तर पर ना हो, बुद्धि के स्तर पर भी सूक्ष्मतर रूप से आपको पता लगेगा। ये मेरा अपना क्या कहते हैं अनुभव है, उसको मैं आपके प्रति क्या कहते हैं वो बांटना चाहता था, तो यही बांटना है। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, जितने भी क्या कहते हैं संसार में दुखी प्राणी है वो दुख से हट जाए, सभी सुखी हों, सभी के मन में जो है ज्ञान की उत्पत्ति हो। ज्ञान की उत्पत्ति जब होती है तो असली जो विजय जो है वहाँ से प्राप्त हो जाती है। बाहर के शरीर के हथियार, शरीर के हाथों से लिया हुआ हथियार से दूसरों को मार करके, काट करके, किसी का मर्डर करके, वो वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय जो है मन के ऊपर विजय प्राप्त करके करुणा, मैत्री और प्यार की भावनाओं से मन को ओत-प्रोत करके लोगों का कल्याण करना, वो सबसे बड़ा विजय है। जो भी संसार में अमंगल हो, दुर्गति हो, बुरे सपन हो, पशु पक्षियों का जो अपशकुन आवाज़ हो, ग्रह नक्षत्र से जो क्या कहते हैं गलत जो मन जो है विकारित हो जाता है और बुरे सपना हो, सब बुद्ध धम्म और संघ की कृपा से जो है अधिष्ठान से सबका नाश हो। यं दुन्निमित्तं अमंगलंच यो चापनापो सकुन्न सदो पापग्घो दुस्सुपिनं अकंतं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन विनाशमेन्तु यानीव भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि व अंतलिखे तथागतं देवमनुस्सां पूजितं बुद्धं नमस्सं धम्मं नमस्सं संगं नमस्सं स्वत्ति होतु संगे कुसुम जिबे जिनलब ना छिनि मिंजर ते जिनलब केंद्र में चित बे जिनलब चित्रा मोलम तब जिन दुबराशो 도베 동을 면제고 대화 담지 중 땜반지당 고대당 최대 요린내 주르지 소남디 탐지습관 톱내년 배짱한 밤새대 제가 하나지 발업 투바이 시베 솔렌도 वारिशो धन्यवाद। मिलते रहेंगे आप समय के अनुसार। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, सभी सुखी हो।